नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तार वारंट की। यह मामला न केवल दक्षिण कोरिया की राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा का विषय बन गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है यह मामला और इसके पीछे की पूरी कहानी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ यह वारंट जारी किया है। यून पर आरोप है कि उन्होंने बीती 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लागू किया, जो कि एक कठोर और विवादास्पद कदम था। हालांकि देश भर में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते यून को महज 6 घंटे के भीतर अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मार्शल लॉ लागू करने के उनके फैसले के बाद यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। इसके चलते उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जांचकर्ताओं ने इस मामले को लेकर यून पर विद्रोह और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए। बीते 2 हफ्तों के दौरान यून को पूछताछ के लिए 3 बार समन भेजा गया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद रविवार रात जांचकर्ताओं ने विद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की। अदालत ने जांचकर्ताओं को 48 घंटों का समय दिया ताकि वे यून को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सके। पूर्व राष्ट्रपति यून के वकील ने इस गिरफ्तारी वारंट को अवैध बताया है। उनका कहना है कि यह कदम राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मार्शल लॉ की घोषणा के बाद से ही दक्षिण कोरिया गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। न केवल यून बल्कि उत्तराधिकारी को भी महाभियोग के जरिए पद से हटा दिया गया। यह घटनाक्रम देश की राजनीतिक स्थिरता पर बड़े सवाल खड़े करता है। दक्षिण कोरिया में इस राजनीतिक संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम देश की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर कर सकता है। मार्शल लॉ का मतलब है सैन्य बलों को नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण दिया जाता है। यह कदम आमतौर पर आपातकालीन स्थितियों में उठाया जाता है, लेकिन यून के मामले में इसे बिना किसी वैध कारण के लागू किया गया। इससे विदेश में न केवल विरोध प्रदर्शन बढ़े बल्कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर भी सवाल उठे। अब सवाल यह उठता है कि यून के खिलाफ जांच कहां तक जाएगी और क्या उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। क्या यह मामला सिर्फ न्याय की मांग है या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। दक्षिण कोरिया में चल रही इस राजनीतिक खींचतान से कई गंभीर मुद्दे सामने आए। क्या लोकतंत्र के नाम पर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है या क्या यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर